रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। जैसा कि आपको पता है 11 जेपीएससी के चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं और अब अगली बारी जो है 14 जेपीएससी की है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे प्रश्न अभ्यर्थियों के मन में उठ रहे हैं, जिनमें से कुछ प्रश्नों का समाधान पिछले वीडियो में मैंने करने का प्रयास किया था कि वैकेंसी कब आएगी, इसके अलावा सीट्स क्या रहेंगे, प्रीमियर सेवा होगा या नहीं। लेकिन हाल ही में कुछ स्टूडेंट ने ये मैसेज किया था कि क्या अगर 35 से अधिक उम्र हो गई है, 40 मोर देन 40 हो गई है, तो क्या जेपीएससी के द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को सिलेक्शन किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है ना। किया तो जाएगा ही, है ना। यानी कि अगर आपको एज दिया गया है तो उन लोग तो करेंगे ही, लेकिन फिर भी मन में प्रश्न रहता है कि क्या युवाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है आयोगों को द्वारा। तो उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कुछ उदाहरणों के साथ आज करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं सीटों की संख्या की। तो देखिए, अभी जो एक समान प्रक्रिया होती है जेपीएससी की, तो कार्मिक के माध्यम से जब रिक्तियों की संख्या पता चल जाती है उसके बाद ही जेपीएससी अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। उससे पहले सामान्य रूप से जेपीएससी कुछ नहीं कर पाता है ना। जब तक कार्मिक से उसको सीट की संख्या नहीं प्राप्त होगी तो भर्तियों को शुरू नहीं कर पाता है। हालांकि झारखंड सरकार का कहना था, शायद 4-5 साल पहले की घटना है, कि हर साल हम लोग विज्ञापन निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और शायद अभी निकट भविष्य में ऐसा संभावना भी नहीं कि हर साल निकलेगा। लेकिन चूंकि पिछला बार 23 में निकला था, 24 भी पार हो गया, 25 भी पार हो गया है, तो 26 में आ ही जाएगा। एक जो यहाँ पर नेचुरल साइकिल चलता है, तो उस हिसाब से 26 में आपकी वैकेंसी आराम से आ जानी चाहिए। तो उसमें सीट की संख्या क्या रहेगी, तो सीट की संख्या के बारे में अभी कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर चाहे कोई भी वैकेंसी क्यों ना हो, डाई कलेक्टर और डाई एसपी की नियुक्ति तो निश्चित रूप से यहाँ पर होती है। और इसके अलावा आवश्यकता अनुसार जेआरएस की नियुक्ति हो सकती है, जेईएस झारखंड एजुकेशन सर्विसेज की नियुक्ति हो सकती है, कोऑपरेटिव वालों की, नियोजन सेवा वालों की नियुक्तियां होती रहती हैं। इसके अलावा इस बार कहा जा रहा था कि क्या प्रीमियर सेवा वगैरह घोषित किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अभी तक सरकार के द्वारा कुछ भी ऐसे स्टेप्स नहीं उठाए गए हैं। बीच बीच में बयानबाजी जरूर हुई है कुछ मंत्रियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, लेकिन कुछ ऐसा कन्फर्मेशन नहीं है। तो ऐसे प्रश्न उठते कहाँ हैं, तो वास्तव में झारखंड प्रशासनिक सेवा का जो संघ है उसके सदस्यों के माध्यम से ऐसे प्रश्न उठते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड में शामिल है कि इसे प्रीमियर सेवा घोषित किया जाए झारखंड प्रशासनिक सेवा को। और उनकी सिंपल सी डिमांड है कि प्रीमियर सेवा जो होनी चाहिए वो यूपी के तर्ज पर होना चाहिए, एमपी के तर्ज पर होना चाहिए, न कि बिहार के तर्ज पर, है ना। तो मामला संभवतः वहीं अटका पड़ा हुआ है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी आप प्रशासनिक सेवा में अगर नियुक्त हो जाते हैं तो जब भी प्रीमियर सेवा होगी आपको भी मिल जाएगी, है ना। ऐसा नहीं कि उसी बैच वाले, जो नए बैच वाले आएंगे उन्हीं को मिलेगी, वो आपसे ऊपर चल जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, है ना। तो कुल सीट आपका एवरेजली 200 प्लस तो पक्का रहेगा, और बाकी सरकार पर निर्भर करता है कि 300 से ऊपर जाएगा या नहीं। तो 200 से 300 कुछ भी संख्या तो कन्फर्म है, रह सकते हैं। और कोई नए पोस्ट अगर क्रिएट होते हैं, सीओ और बीडीओ को अलग कर दिया जाता है और प्रीमियर सेवा वगैरह कर दिया जाता है, तो कुछ अधिक पोस्ट हो सकते हैं, 350 के आसपास पहुंच सकते हैं। बाकी इंतजार कीजिए। अब हम लोग आते हैं मूल मुद्दा पर कि अगर आपकी एज 35 प्लस या 40 प्लस हो गई है तो क्या संभावना है कि आपकी सिलेक्शन 14 जेपीएससी में हो सकती है, अथवा क्या आयोग के द्वारा इस संदर्भ में यह प्राथमिकता दी जाती है कि जो अंडर 30 हैं उनको ही नियुक्त किया जाए, उनको कुछ क्या अतिरिक्त लाभ मिलता है। तो इन मुद्दों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि झारखंड में जनरल का ही आयु 35 है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के 37 साल, 38 साल, 40 साल, 45 साल तक अगर सर्विस में हैं, और अगर दिव्यांग अगर कोई हैं तो उसके अनुसार छूट वगैरह मिलता है। तो ये सब सरकार की नीति का ही हिस्सा है। एक और आईएएस से जो 32 ईयर्स तक ही आपको समय देता है जनरल के केस में, तो उसके बाद एक अफसर स्टेट सिविल सर्विसेज के द्वारा दिया जाता है जो 35 ईयर तक तो ऑलरेडी आपको दे रहा है। लेकिन सामान्य रूप से देखा गया है झारखंड में कि हर बार 4-5 साल का छूट एग्जाम्स में मिल ही जाया करते हैं, हर एग्जाम में छूट मिले हैं, जिससे अगर जनरल में भी 37, 38, 40 साल के हैं तो उनके लिए भी संभावना है कि इस बार चांस मिल जाएंगे।
जो आपका एक नेचुरल प्रोसेस चलता है। बाकी तो सरकार के डिसीजन पर है कि किस उम्र वालों को चांस मिलेगा। ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठना कि 35 से अधिक हम हो चुके हैं, 40 से अधिक हो चुके हैं, होगा या नहीं होगा। देखिए, सिविल सेवा जो है पूरी तरीके से एबिलिटी पर आधारित है। अगर आप वहाँ पर बेहतर करेंगे, अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएँ इस उम्र में भी, क्योंकि 35 के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपकी बढ़ने लगती हैं, जिससे पढ़ाई पर आप उतने अधिक कंसंट्रेट करने की स्थिति में नहीं रहते हैं जितने अधिक 25 से 30 वाले या 22 से 30 वाले रहते हैं। वह तो नुकसान आपको उठाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद आप सर्विस में हैं अथवा आपकी कुछ कंडीशन ऐसी है कि आप आराम से स्टडी कर सकते हैं बिना तनाव लिए, तो निश्चित रूप से 35 से ऊपर भी सक्सेस हो सकते हैं। और अगर आर्थिक या अन्य तनाव भी है, उसके बावजूद अगर आप में दृढ़ इच्छा संकल्प है, तो निश्चित रूप से 35 के बाद क्या 40 के बाद भी आप सफल हो सकते हैं। इस प्रश्न को पूरी तरीके से दिमाग से निकाल दीजिए। इस संदर्भ में इस बार रेनेसा आईएएस से चयनित कुछ अधिकारियों का एग्जाम्पल से भी मैं समझाना चाहूँगा, जो 35 या उससे अधिक थे, कुछ तो 40 से भी अधिक थे और उन्हें सफलता मिली है और अच्छी सफलता मिली है, अच्छे रैंक के साथ उन्होंने क्लियर किया है। जैसे इसमें है आपकी अरुण गुप्ता जी हैं, ये पहले हो गए। फ्रेडरिक जी हो गए, फ्रेडरिक अनुराग तिग्गा, ये डीएसपी बने हैं, है ना। अरुण गुप्ता जी जेएफएस बने हैं। संतोष जी, संतोष कुमार, ये जेएस बने, है ना। इसके अलावा सीमा चौधरी, ये जेएफएस बनी हैं। दीपमाला जेएस बनी है, 88th रैंक इनका था, है ना। ये सारे मोर देन, या जैसे अरुण जी का लगभग 35 ईयर्स हुआ है ना। बाकी सब 35 से अधिक हैं। संतोष जी तो लगभग 40 भी क्रॉस कर चुके हैं, ऑलरेडी सर्विस में हैं, कोऑपरेटिव विभाग में सुपरवाइजर के पोस्ट पर हैं, जिससे सीजीएल के माध्यम से इनका चयन हुआ था। अभी जेएस बन चुके हैं अपनी दृढ़ इच्छा संकल्प के बल पर। शुरू करते हैं अरुण गुप्ता जी से, है ना। ये भी जब इन्होंने भी डिसीजन लिया था तो ऑलरेडी 30 क्रॉस कर चुके थे, बैंक में ऑलरेडी सर्विस में थे, अच्छे पद पर थे, सब कुछ था, बस आउट ऑफ स्टेट थे। लेकिन घर में जब ऐसा माहौल मिला तब इनको लगा कि नहीं, अब जेपीएससी का एक राउंड तैयारी कर लेना चाहिए। और 11th जेपीएससी में इन्होंने क्या किया कि सर्विस को छोड़ करके इन्होंने तैयारी शुरू कर दिया। घर से मिल रहा था इनको सपोर्ट, ऐसा नहीं था कि सब कुछ, कोई संभावना नहीं था, घर में प्रॉब्लम था फिर भी छोड़ दिए, ऐसा बात नहीं था। लेकिन इनको लगा कि जब सपोर्ट घर से है तब एक बार तैयारी किया जाए, और इन्होंने अपने बैंक के सर्विस को छोड़ा और तैयारी शुरू किया, है ना। और 11th जेपीएससी में इनकी सफलता आपके सामने है। ये लगभग 35 के हो चुके हैं, आज झारखंड फाइनेंस सर्विस में जा चुके हैं। और इनका जेपीएससी के प्रति, सिविल सेवा के प्रति इतना अधिक लगाव था और एक जुनून की तरह था कि इन्होंने 14th जेपीएससी में भी एडमिशन ले लिया था, चूँकि लंबे समय हो रहे थे ना आपका रिजल्ट आने में। और फिर यहाँ पर क्लासेस इन्होंने जारी रखा था, है ना, क्लास इन्होंने छोड़ा नहीं। लेकिन इस बीच इनका हो जाता है और इनके लक्ष्य जो भी थे, ऐसे भी बैंक सेवा में पहले थे तो जेएफएस मिल गया, फाइनेंस मिल गया, तो बहुत अच्छी तरीके से जस्टिस कर पाएंगे अपनी सर्विस के साथ। ये पहला उदाहरण आपके लिए। दूसरा, फ्रेडरिक अनुराग तिग्गा, ये डीएसपी बने हैं, लगभग 40 ईयर्स के आसपास से। ये 6ठी जेपीएससी में इंटरव्यू भी दे चुके थे, लेकिन 7वीं जेपीएससी में ये मेंस तक पहुंच पाए, है ना। इंटरव्यू इनका कॉल नहीं हो पाया, काफ़ी निराश हो चुके थे। और जो स्थिति होती है, और एक चीज़ इनका और भी था कि बैंक की सर्विस को पहले छोड़ चुके थे, है ना, बैंक पीओ के पद पर थे, छोड़ चुके थे। तो एक होता है ना गांव घर में, परिवार में, कि आपको सर्विस छोड़ करके आते हैं, भले ही आपका सपना काफ़ी ऊंचा हो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है कि सारे परिवार वाले फिर पीछे पड़ जाते हैं अगर आपका कहीं कुछ नहीं हो रहा है ना।
तो इनको भी परिवार और समाज से इन चीज़ों का, समस्याओं का सामना करना पड़ा। चूँकि एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आए थे जेपीएससी की तैयारी करने के लिए, जिससे कहीं ना कहीं ये बहुत ही समस्या में पड़ चुके थे और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा आगे, है ना। हालांकि छठा का जेपीएससी का इंटरव्यू दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी इंटरव्यू देना, मेंस से देना या पीटी देना मानक तो होता नहीं है जब तक कि आप फाइनली क्वालिफाई करके ज्वाइन नहीं करें। तो जिसके कारण इनको बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ा और बहुत सारे लोग ऐसी समस्याओं से जूझ रहे होंगे। घर का फंक्शन हो, पार्टी त्यौहार हो, तो हर जगह जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही प्रश्न समाज परिवार के माध्यम से आपके लिए उठता है कि अब आगे क्या प्लान है, जिसका जवाब शायद नहीं होता है ऐसी स्थिति में। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए। वास्तव में सिविल सेवा का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ एक संभावना नहीं होता है कि सिविल सेवा पे ज्वाइन करेंगे तब भी कुछ नहीं हुआ तो सब लाइफ बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, तैयारी के दौरान ऐसे फीलिंग होते हैं, लेकिन आप अगर सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो वास्तव में बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। उसमें सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। बाकी फिर किसी भी क्षेत्र में जाएंगे उसमें तरीका आपका निश्चित रूप से अलग होगा, है ना। और अंततः फ्रेडरिक जी इन सारी बाधाओं से, चुनौतियों से पार करते हुए वर्तमान में डीएसपी के पद पर चयनित हैं और हजारीबाग में ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन कर चुके हैं। इनका भी लगभग 40 ईयर्स के आसपास से। अगला संतोष जी, ये भी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। इन्होंने भी कई इंटरव्यू दिया, क्लियर, काफ़ी सीनियर हैं, चौथा वगैरह में भी या पांचवा में भी इन्होंने इंटरव्यू दिया था। बीच में एक बार और इंटरव्यू दिए, फिर ये इस बार इंटरव्यू इन्होंने फेस किया था 11th का, है ना। ये भी मुख्य परीक्षा से हमसे जुड़े हुए थे, लेकिन इनकी सोच जो थी काफ़ी पॉजिटिव थे। इनका इंटरव्यू उपलब्ध है यूट्यूब पर, आप वॉच कर सकते हैं। इन्होंने कभी हार नहीं मानी और इनका एक सपना था, इनके फादर का स्पेशली एक सपना था कि सिविल सेवा जब तक चांस है ये देते रहें। उनकी इच्छा थी और इनकी तो इच्छा थी ही, और अंततः इन्हें भी सफलता मिली। सर्विस, पारिवारिक जिम्मेदारी, उसके बाद भी सफलता और अच्छे पोस्ट को प्राप्त करना, है ना, ये आपको प्रेरणा देगा, निश्चित रूप से प्रेरणा देगा। अगर आप सोचते हैं कि अधिक उम्र हो गई है तो अब क्या हो सकता है, अगर आपकी इच्छा है, इच्छा नहीं है तो कोई मैटर नहीं है, जहाँ पर हैं संतुष्ट रहिए। इच्छा है तो नहीं होगा, इस चीज़ को पहले दिमाग से निकालिए। अगला जो है सीमा चौधरी, है ना, इन पर चर्चा मैं कल भी कर चुका था। ये भी काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में स्टडी की हैं, लेकिन इनके परिवार का सहयोग, खास करके इनके माता और भाई का सहयोग बहुत ही सकारात्मक इनके लिए रहा, जिसके कारण विपरीत परिस्थितियों जो भी एक घरेलू महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है तरह तरह से, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां तो होती हैं, उससे तो आप पीछे नहीं हट सकते हैं। अपने सपनों को पूरा, जो घरेलू महिलाएं होती हैं उनको निश्चित रूप से समय निकाल करके करना पड़ता है, क्योंकि घरेलू दायित्व भी आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, पारिवारिक दायित्व। लेकिन जब आप किसी चीज़ को चैलेंज के रूप में लेते हैं तो निश्चित रूप से सफलता फिर प्राप्त होती है, और इस चीज़ को कर दिखाया इन्होंने, सीमा चौधरी ने, और इनको पोस्ट मिला है झारखंड फाइनेंस सर्विस। बहुत सारी महिलाओं के लिए ये प्रेरणा बने, खास करके उन महिलाओं के लिए जो समय पर तैयारी नहीं कर सकें, बाद में उनको लगा कि तैयारी करना चाहिए, घर परिवार समाज के लिए कुछ करना चाहिए, उनके लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेंगी। दीपमाला जी का भी कुछ है ही केस है, ये भी मोर देन 35 में सफलता प्राप्त की है, लेकिन ऐसा नहीं कि तैयारी नहीं कर रही थी। ये पेशे से इंजीनियर थी और लंबे समय से प्रयास कर रही थी, किसी न किसी लेवल पर ये जा करके रुक जा रही थी, लेकिन इस बार इन्होंने सफलता प्राप्त किया। और पारिवारिक जिम्मेदारी जिस तरीके से सीमा जी निर्वाहन कर रही थी, ये भी कर रही थी, लेकिन परिवार का सपोर्ट इनको भी मिला, क्योंकि परिवार के सपोर्ट के बिना तो इतनी बड़ी सफलता को अर्जित करना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए अगर आपको भी परिवार का सपोर्ट है तो फिर सब कुछ है, क्लियर। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपकी इच्छा होना चाहिए और उम्र सीमा आपकी होनी चाहिए। चांस मिलेगा तब भी इस सारे सपने को देख पाएंगे। अगर चांस मिला है तो फिर सब कुछ आपके हाथ में है, फिर निश्चित रूप से इसको कर डालिए, है ना। किंतु परंतु ये होगा वो होगा, इस सब में नहीं रहना है। जो भी उम्र है, अगर आपकी इच्छा है तो तैयारी शुरू कीजिए बिना इंतजार किए हुए और सफलता को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिएगा उसके बाद ही
सफलता या असफलता 2 ऑप्शन आपके लिए खुलेंगे। कोशिश ही नहीं कीजिएगा तो फिर तो कोई मैटर ही नहीं है ना। इसलिए कोशिश जरूर कीजिए। इसके लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कंटिन्यूटी होना चाहिए सिविल सेवा की तैयारी में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि महीना में 10 दिन किए 20 दिन फिर छोड़ दिए, ऐसा नहीं। कंटिन्यूटी आपको रेगुलर रखना है। कंटिन्यूटी ही आपका सफलता का आधार बनेगा। उसके अलावा आपका गाइडेंस सही होना चाहिए। और अगर खुद से तैयारी करने में कोई भी समस्या आ रही है, रेनेसा IAS के प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं। PT में जुड़ना हो, मेंस में जुड़ना हो, आंसर राइटिंग में जुड़ना हो, यहाँ पर आपको एक बेहतर गाइडेंस प्राप्त होंगे। इस प्रकार इस प्रश्न के का समाधान मैंने करने का प्रयास किया है कि अगर आपकी उम्र अधिक भी है तो चिंता करने की बात नहीं है। आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बस दृढ़ इच्छा शक्ति आप में होनी चाहिए। और इस संदर्भ में कुछ उदाहरण मैंने दिए, और भी बहुत सारे उदाहरण होंगे। 342 सफल कैंडिडेट हैं तो जो मोर देन 35 की स्थिति में सिविल सर्विस को क्रैक करने में सफल रहे हैं, और ये सारे आपके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कुछ और मुद्दों के साथ फिर हम लोग आगे मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए।